अभी जो हम देख रहे हैं सारी सिचुएशन में, पहले तो ये कि यूएस बैक्ड जो देख रहे थे सारा पीस प्लान था, उसको यूएनएससी की उसमें रेजोल्यूशन भी पास कर ली गई, उसको सपोर्ट भी हासिल हुई बहुत सारे ममालिक की। हम ये देख रहे हैं उसके बावजूद वायलेशंस हो रही हैं। इस वायलेशंस को, ये जो सीज़ फायर की वायलेशंस वहाँ पर चल रही हैं, इसको रोकना किसकी जिम्मेदारी थी? क्योंकि तमाम जब स्टेक होल्डर्स बैठते हैं, या जब अमेरिका जैसा मजबूत मुल्क जिसको इजराइल की हिमायत भी हासिल है, जब वो एक पीस प्लान जो है वो प्रपोज करता है और उसको अप्रूव भी करवाता है, तो उसके बाद वायलेशंस होना, उसको रोकने के लिए अमेरिका क्या किरदार अदा कर रहा है सारी सूरत हाल में? जी हाँ, देखिए, अब तक कोई कहते हैं कि 50 से ज्यादा वायलेशंस, खिलाफ वर्जी हो चुकी है जंगबंदी के मुआहदे की, और इजराइल रोज इस तरह की वायलेशंस कर रहा है। और जो आपने कहा कि 14 फलस्तीनी आज भी शहीद हुए, तो ये तो बिल्कुल ही इसको डिसरिगार्ड कर रहा है, इसका बिल्कुल इसको कोई अहमियत ही नहीं दे रहा, और अपने कार्रवाइयों को, अपनी ज्यादतियों को, जुल्म और तशद्दुद जो ढाया हुआ है उसने, उसको बरकरार रखे हुए है। अब इसके जो पीस प्लान जो सदर ट्रंप के पेट्रोनेज में हुआ है, उनके रजामंदी से, उनके आशीर्वाद से हुआ है, उसमें ये तो ज़रूरी है कि जंगबंदी का एहतराम किया जाए। दूसरे ये कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बननी है, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जो रेजोल्यूशन है उसमें ये शिक रखी गई है। और तीसरे ये कि गजा की नए असर नौ तामीर हो और रिहेबिलिटेशन फ़लस्तीनियों की हो। तो ये सारी प्रोविजंस, अगर पहली प्रोविजन ही कोई इजराइल डिसरिगार्ड कर रहा है, तो बाकी प्रोविजंस का क्या बनेगा? तो जब तक इजराइल गजा में रहेगा, ये वायलेशंस तो होती रहेंगी। ये मेक श्योर क्यों नहीं किया गया, जो कि हमास का और बाकी पार्टीज का भी कहीं ना कहीं मुतालबा था, कि जब तक इजराइल रहेगा ये इस जगह पर, इस इलाके में अमन को खतरा रहेगा। सो इस चीज़ को इंश्योर करना किसकी जिम्मेदारी थी? क्या ये जो पीस प्लान था, इसमें इजराइल का रोल गजा में मौजूद था, ये इसका हिस्सा था, आप समझते हैं? जी नहीं, ये बिल्कुल सही आप नुक्ता उठाया आपने, क्योंकि उस पीस प्लान में ये भी है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस IDF का इनखला होगा, वो इलाके को खाली कर देंगे और वहाँ से हट जाएंगे। लेकिन उस तरफ किसी पेशरफ्त के बजाय उल्टा वो और मजीद खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं जंगबंदी की। मेरा ख्याल है कि इसमें अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को ये शिकायत जानी चाहिए सारे मुसलमान मुल्कों की, जो मुस्लिम ब्लॉक है, कि ये इजराइल इसकी खिलाफ वर्जी करी और फिर से रेजोल्यूशन पास करना चाहिए। यानी एक करारदाद हो चुकी है और फिर दूसरी करारदाद होनी चाहिए कि इजराइल जो खिलाफ वर्जी कर रहा है वो फौरन रोके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।